गाइस, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म का अपना अपना एक तरीका होता है। जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको किस तरीके से इस दुनिया से विदा करना है। जिस तरीके से सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में मरने के बाद शरीर को जलाया जाता है, उसी तरीके से मुसलमानों में या क्रिश्चियनिटी में भी मरने के बाद शरीर को दफना दिया जाता है। और जिस जगह पर शरीर को दफनाया जाता है उसी जगह को हम अंग्रेजी में सिमेट्री कहते हैं और हिंदी में हम कब्रिस्तान कहते हैं। आज की डरावनी कहानी में आपको बचपन के आपके पुराने डरावने कब्रिस्तान की स्टोरी जरूर याद आएंगी, क्योंकि हम सब ने ही बचपन से कब्रिस्तान की वो डरावनी कहानियां तो सुनी है जिसमें कहा जाता है कि आत्मा शरीर को तो छोड़ देती है लेकिन इस दुनिया को नहीं छोड़ पाती और अक्सर अपने उसी शरीर के आसपास ही भटकती रहती है जो शरीर कब्रिस्तान में दफन है। और आज की कहानी इसी कब्रिस्तान की एक डरावनी बट सच्ची कहानी है। वीडियो जब स्टार्ट होगी तो स्टोरी को आप अच्छे से समझना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे इस स्टोरी में डर बढ़ता जाएगा। ये कहानी है 16 साल के एक लड़के जिसका नाम था इकबाल की। इकबाल अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिताजी काफी बीमार रहा करते थे जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे। इसीलिए छोटी उम्र से ही इकबाल ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। वो बेचारा रोड पर जूते पॉलिश करके अपने घर का और अपने पिताजी का गुजारा करवाता था। लेकिन एक दिन इकबाल के पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि 1 महीने में ही उनका इंतकाल हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है गाइस कि इकबाल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पिताजी का सही से अंतिम संस्कार कर पाए। उसने किसी तरीके से जैसे तैसे करके अपने पिताजी के शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया। एंड उससे भी दर्दनाक बात यह है कि ये सब कुछ इकबाल ने खुद ही किया। मतलब उसने खुद अपने पिताजी को एक गड्ढा खोला, उसमें डाला और फिर मिट्टी डालकर बंद कर दिया, क्योंकि और कोई उसकी हेल्प करता भी नहीं। उसके अब्बा यानी उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई था भी नहीं। ये चीजें उसकी लाइफ में इतनी जल्दी हुई कि उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सुबह से शाम में एकदम लाइफ ही उसकी चेंज हो गई। अपने पिता के जाने के बाद इकबाल बहुत ही अकेला और मायूस महसूस कर रहा था। वो काफी देर तक तो अपने पिता के कब्र के पास रो रहा था, लेकिन फाइनली उसे लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तो वो कब्रिस्तान की गेट की तरफ चला और कब्रिस्तान की गेट से निकलना ही वाला होता है कि पीछे से एक आवाज आती है। एक आवाज जिसमें कोई बोल रहा था, इक्कू। इकबाल एकदम से रुक गया। ये आवाज सुनकर वो एकदम डर गया, क्योंकि इस नाम से सिर्फ उसके पिता उसे बुलाते थे। शुरू में उसने सोचा कि उसके कान बज रहे होंगे तो उसने कान पर अपने जोर जोर से मारा, लेकिन दोबारा से आवाज आती है, बेटा इक्कू, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अब इकबाल के कान खड़े हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए और पूरा थरथरा कर कांप रहा था। लेकिन एक चीज तो कंफर्म थी कि ये आवाज उसके पिताजी की ही थी। इसीलिए इकबाल पीछे मुड़ते हुए कस के चिल्लाता है, अब्बू। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां सिर्फ खामोश कब्र थी, कोई नहीं था। दुख में और डर में उसने दोबारा से चिल्लाया, अब्बू क्या आप वहां पे हो? पर इस बार कोई आवाज नहीं आई गाइस। इकबाल को लगा कि शायद उसके मन में उसके पिताजी हैं, वहीं से उसको वो आवाज सुनाई दे रही थी, कोई असली में आवाज नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे वो अपने पिता की कब्र की तरफ से मुड़ के गेट की तरफ मुंह करता है और चलने लगता है, वो देखता है कि थोड़ी ही देर पहले इस कब्रिस्तान का गेट खुला था, लेकिन अब वही लोहे का गेट एकदम से बंद हो जाता है। उसे लगता है कि काफी रात हो गई है तो कोई बंद करके चला गया होगा। पहले तो वो सोचता है कि मैं गेट की तरफ से जाऊं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था। अब वो सोचता है मैं फेंसिंग अगर पार करूंगा, यानी वो बाउंड्री जिससे कब्रिस्तान बंधी हुई है, तो वो भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो लोहे के वायर्स से बंधी हुई थी जिसमें कांटे लगे हुए थे। लेकिन एक हल था इस चीज का। एक और डोर दूर से दिख रहा था, लेकिन वो पूरे कब्रिस्तान के एक सबसे कोने वाले इलाके में था और वहां जाने के लिए पूरे कब्रिस्तान को पार करना पड़ता है इकबाल को। एंड इकबाल जहाँ पर है वहां से लेकर उस गेट तक की जर्नी में बहुत ही ट्विस्ट एंड डर है, जो आप जानोगे इस स्टोरी में। लेकिन उस हॉरर स्टोरीज। इकबाल ने जब दूर उस लोहे वाले गेट को देखा जो कि खुला तो था, लेकिन उसको सारा ही कब्रिस्तान पार करके जाना पड़ता, तो वो मन में सोच रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हवा भी हर तरफ तेज चल रही थी। हर तरफ एकदम खामोशी और गुमनामी, इतनी ज्यादा खामोशी कि उस खामोशी से डर लग रहा था। एंड गाइस, इकबाल सोचता है कि अंधेरे में कब्रिस्तान तो और ज्यादा डरावना लग रहा है, इसीलिए यहाँ से जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन इकबाल पूरी हिम्मत जुटाकर अब चलना शुरू करता है क्योंकि उसे यहाँ से निकलना था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आदमी गेट के कोने पर बैठा हुआ दिखता है। एक आदमी जो कि अपने सर को अपने घुटनों के बीच में छुपाए हुए था। लेकिन इकबाल सोच रहा था कि कोई इंसान इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है इस तरीके से बैठ के। अब इकबाल उस इंसान को पुकारता है कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन वो इंसान कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए इकबाल उसके पास जाता है कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो इंसान जिसका सर अपने घुटनों के बीच में उसने छुपाया हुआ था एकदम से ऊपर की तरफ 180 डिग्री में टिल्ट होके मुड़ता है। और इस तरीके से हम लोग नहीं मोड़ सकते अपना सर, क्योंकि हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। और उसकी हड्डियां टूट रही थी फिर भी वो मुड़ते हुए
इकबाल को देख रहा था। उस आदमी का चेहरा इतना डरावना था कि इकबाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उस इंसान ने जल्दी से उठ के इकबाल के मुंह पर मुक्का मार दिया। लेकिन इकबाल ने उससे लड़ाई नहीं की, उसने समझदारी दिखाई और वहां से भागना सही समझा, क्योंकि उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और उसे घर भी पहुंचना था। फिर इकबाल वहां से जो भागा तो वो भागता ही रहा। वो तब तक भागता रहा जब तक वो एक पेड़ के रूट से यानी जड़ से टकराकर गिर नहीं गया। लेकिन जब वो गिरा भी तो उसे भागने का ही सोच रहा था, क्योंकि उस इंसान का डरावना चेहरा उसकी जहन में बस चुका था। वो सहम गया था और उसकी रूह कांप रही थी। लेकिन जब वो उस पेड़ के पास गिरा तब तक वो बहुत थक चुका था। उसकी चोट की वजह से उसकी हालत और खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब चोट सिर्फ उसके नाक में ही नहीं उसके पैर में भी लगी हुई थी। उसके शरीर में खून बहुत ज्यादा बह रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि वो थोड़ी देर वहां पर रेस्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो रेस्ट करने की सोचता है, वो आराम करने की सोचता है, उसी वक्त वहां पर धुंध बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और थोड़ी दूर तक भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी कोहरे में वो थरथराता हुआ इकबाल इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे आके मार न दे। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसके पीठ पर बच्चा है और वो भाग रही है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि वो भाग नहीं रही थी, क्योंकि उसके पैर नहीं थे, वो शायद उड़ रही थी उस कोहरे में। लेकिन थोड़ी देर बाद वो औरत गायब हो जाती है और इकबाल जैसे ही पलक झपकता है वो औरत उसके एकदम सामने होती है। इकबाल को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तब इकबाल ने नोटिस किया कि उस औरत का चेहरा इस प्रकार लग रहा था मानो वो सालों से एक कब्र में दफन हो और वो उठकर अब आई हो, क्योंकि उसके मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी। उसका आधा शरीर गल चुका था, सड़ चुका था और उसके पैर तो थे ही नहीं। वो धीरे धीरे इकबाल के पास आने लगी और इकबाल भी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। और यही सिचुएशन लगभग 1 मिनट तक चली और एक वक्त ऐसा आया जब पीछे पड़ी हुई कब्र में इकबाल गिर गया। वो कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने उस कब्र में उसे पकड़ लिया है। और अजीब बात यह है कि इकबाल को पीछे से सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी उसी कब्र में। तो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वही औरत जो अपने बच्चे के साथ थी वहां पर बैठी हुई थी उस कब्र में। वो औरत इकबाल का गला पकड़ लेती है और उसको अंदर मिट्टी के अंदर धंसाने लगती है। इकबाल अब पूरे तरीके से हार चुका था, वो हेल्पलेस फील कर रहा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन वो औरत उसका गला दबाती जा रही थी और जमीन में बहुत सारे हाथ आ गए थे जो इकबाल को धंसा रहे थे। इकबाल की हिम्मत टूटने ही वाली होती है, तभी एक पेड़ का तना आकर इकबाल के मुंह पर गिरता है और इकबाल की नींद टूट जाती है। और इकबाल की नींद लगी हुई थी उसी कब्रिस्तान में जब वो अपने पिताजी के लिए रो रहा था। गाइस, रात के 2 बज चुके थे। इकबाल 12 बजे आया था और इन 2 घंटों में इकबाल के साथ ये सब जो भी हुआ वो उसने सपने में देखा या फिर असली में हुआ, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी जिसने हमें भेजी थी वो कहानी यहीं तक थी। लेकिन उसने ऐसा बताया था कि ये चीज़ उसके दोस्त के साथ हुई थी। अब बाकी का इंटरप्रिटेशन मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, इकबाल के साथ जितनी भी घटनाएं मैंने बताई वो सच में हुई थी या फिर उसने ये सपने में देखी थी? सच या सपना कह के आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी आई होप आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग एंड डरावनी भी लगी होगी। और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे एपिसोड्स के साथ बने रहना, क्योंकि आने वाली कहानी आपके होश उड़ा देगी। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना।